सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। ओए होए की कहना, बल्ले बल्ले। हेलो एवरीवन, पंजाब का ये स्वाद बनाते हैं दिले रसोई में। ता चलो मेरे नाल पंजाब दा स्वाद चकण लई। हो जाओ तैयार। तो साग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी सरसों का साग लें तो ये देख कर लें कि उसकी जो डंठल है ना, ये थोड़े मोटे होने चाहिए, क्योंकि जो असली टेस्ट है साग का वो इन्हीं डंठलों में होता है। तो थोड़े मोटे डंठल हों, और बस इन डंठलों को अब अच्छे से हमको साफ़ कर लेना है। ये देखिए, एक चाकू से ऐसे ऊपर से इसकी एक ये लेयर जो होती है ना, छिलके, ये निकाल देने हैं। नहीं तो जब ये साग बनता तो बस सारे साग की डंठल में से ये सारे रेशे अच्छे से निकाल देंगे। अच्छा, साग लेते समय ना इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि उसके बीच में कोई मूली के पत्ते नहीं हो। सब्जी वाले ना बदमाशी भी करते हैं, बीच बीच में मूली के पत्ते भी लगा देते हैं। तो बस सबसे ज़रूरी है साग के लिए कि उसको सही तरीके से छाट के लिया जाए, और डंठल ज़रूर हो। देखिए, मैं डंठल और आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। ऐसे ये मोटी जो ऊपर की इसकी स्किन होती है, ये आराम से निकल जाती है। ये देखिए, बस सारे साग को ऐसे साफ़ कर लेना। थोड़ी मेहनत का काम तो ज़रूर है, पर ये बहुत ही अच्छा बनता है। हम कटवा के लेते हैं सब्जी वालों से तो वो ये सब साफ़ नहीं करके देते हैं, पर अपने हाथ से जब आप इसको साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये टेस्ट देगा जब साग बनेगा। ये देखिए, सारे डंठल ये साफ़ कर लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, इतना सारा कूड़ा निकल आया। ये लगभग आधा किलो सरसों का साग था, और ये आधा किलो में इतना ये सब छिलके विलके सब इसके रेशे निकाले गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ अब ले लिया है, एक एक पत्ता एक एक डंठल बिल्कुल साफ़ है। अब साथ ही लेते हैं, अब आधा किलो सरसों का साग था तो उसमें आधा किलो ही लिया है मैंने पालक का साग, और लगभग 100 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम ही मैंने मेथी ली है। तो आप चाहें तो बथुआ और मेथी ऐड करिए, अदरवाइज़ पालक और सरसों भी डाल सकते हैं। पर बथुए मेथी से ना साग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बस, और साथ ही ले लिए हैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च और धनिया। तो टमाटर अदरक भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में ही डालिए, उससे ही फ्लेवर आएगा। और साथ ही लिए मूंग की धुली हुई दाल। तो अब यहाँ पे ना सारे साग को धो लिया है। तो ये साग बहुत ज़्यादा था क्वांटिटी में, एक बार में पूरे बर्तन में नहीं आता, तो मैंने कुछ साग पहले से बॉइल्ड कर लिया है, और बाकी का बचा हुआ साग इसमें अब मैं मिला दूँगी। खूब अच्छे से साग को काफ़ी खुले हुए बर्तन में 3-4 बार धोइए, जिससे सारी मिट्टी निकल जाए, डस्ट निकल जाए, क्योंकि साग में बहुत मिट्टी होती है। और फिर बाद में वो खाने में ना, अगर अच्छे से नहीं धोया गया तो खाने में बहुत किरकिर आती है बाद में। तो धोना ही साग को बनाने का ना हर स्टेप ही बहुत ज़्यादा अपने आप में स्पेशल है। तो बस धो के सारा साग डाल दिया था कुकर में, और साथ ही टमाटरों को भी रफली चॉप्ड करके, मतलब बस खाली 2 पीसेस में करके डाल दिया है। धनिया भी सब ऐसे ही डाल दिया है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे साग को पीस के बनाऊंगी। साथ ही मैंने यहाँ डाल दी है अदरक और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें तो आप जितना आपके घर में तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए। और ये साथ ही डाल दिया आधी कटोरी मैंने मूंग की धुली हुई दाल, जिससे साग का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक अभी उबालते समय तो कम ही डालिए, जब हम छौंक लगाएंगे तब भी नमक डलेगा। तो बस अब इसको बंद करके रख दिया है। 3-4 सीटी आने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे साग खूब अच्छे से घुट घुट जाए। अब बस ये देखिए, अब साग को खोल लिया है, सब टमाटर जितना भी साग था, जो दाल थी, सब इसमें अच्छे से गल गया है। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैं ना यहाँ पे साग को पीस के बनाऊँगी, आप चाहें तो काट के बना सकते हैं। और अगर काट के बना रहे हैं तो बस इस स्टेज पे साग को ना बहुत घोटना पड़ेगा आपको, मधानी से या रई जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी देर तक ये घुटेगा। पर मैं तो यहाँ पीस के बना रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद मैंने साग को पीस लिया है, और ये देखिए अब इस तरह से ये है।
अब इसमें हम मिलाएंगे आलन। तो आलन के लिए लिया है मक्के का आटा। तो ये पूरे साग में लगभग ये 1.5 किलो करीब साग था, 1.5 किलो ही करीब था। तो 1.5 किलो में मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच, जो 2.5 बड़े चम्मच हैं, 2.5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मक्के का आटा डाल दिया और इसको खूब अच्छे से मिला देंगे। एकदम गरम गरम में मत डालिएगा, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये ठंडा साग था, मैंने ठंडा करके ही पीसा था और उसमें ही मैंने ये आलन मिलाया है मक्के के आटे का। और बहुत इसको अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि सारी इसमें जो गुठलियाँ हैं आटे की वो सब निकल जाएं। अगर आप इसको गरम में डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर निकालनी मुश्किल हो जाती हैं। तो बस अब इसको खूब अच्छे से सारी गुठलियों को फोड़ दिया है और अब इसको पकने देंगे। अब पकने के लिए तो साग के लिए कहा जाता है कि जितना घुटेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो कम से कम, मैं तो आपको कहूँगी कम से कम पूरा 1 दिन धीमी धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए, अगर आपको जल्दी नहीं हो तो। ये देखिए मैंने लगभग इसको पूरा 1 दिन पकाया था और ये अगले दिन की सुबह है। और ना साग को ढक के पकने दीजिएगा, नहीं तो इसके छींटे ना बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और ये सब जगह आपका सब रसोई स्लैब दीवार सब गंदी कर देंगे और आपको भी लग सकते हैं। तो अब देखिए पक पक कर ये कितना गाढ़ा भी हो चुका है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो साग तो जितना ज़्यादा घुट के पकेगा उतना ही अच्छा इसमें कलर आएगा और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस अब तैयारी करते हैं, यहाँ पे तैयार करते हैं तड़का। तो ले लिया है कढ़ाई में तेल और उसके साथ ही ले लिया है तेज़पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, थोड़ा सा साबुत धनिया और हींग। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, मतलब छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज। अब इनको प्याज को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। तो नमक कम डालिएगा क्योंकि नमक हमने साग उबलते समय भी डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। थोड़ी सी हींग और डाल दिए। अब इसको अच्छे से देखिए प्याज का कितना अच्छा सा कलर आ गया है, एकदम ब्राउन सा बढ़िया कलर होने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे खूब सारे बारीक कटे हुए टमाटर। तो साग में ना टमाटर भी बहुत अच्छे से ज़्यादा ही जाते हैं क्योंकि जो खटास है वो साग की इसी के साथ में इन्हेंस होगी टमाटरों के साथ में। तो जो बहुत अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा, ये सब चीज़ें मिलके ही इसके टेस्ट को बढ़ाएंगी। ढक दिया था, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, सब मैश कर देंगे टमाटर को और प्याज जितना भी हमने डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे साग। तो सारा साग एक साथ नहीं छौंका है, जितना आपको मतलब एक टाइम में जितना खाना हो उतना ही छौंकिए, तो उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और साग तो मतलब अगर बासी साग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारा साग मैंने एक साथ नहीं छौंका है, जितना भी एक बार में लगना था 1 बाउल उतना ही छौंका है। और इसमें अब लगा देते हैं ऊपर से बढ़िया सा तड़का। तो ले लिया तड़का पैन में घी में डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी साबुत मिर्चें, लाल मिर्चें और गरम मसाला। बस ये तड़का तैयार हो गया है। अच्छा थोड़ी सी हींग मैंने इसमें यहाँ पर भी डाली है इसमें, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। बाकी तो देखिए ये तैयार हो गया है इसका तड़का। सबसे ज़रूरी है साग का सही तरह से चुनाव और उसके बाद में उसके अच्छे से घोटना उसको और अच्छे से आलन देना। बस अब तैयार करते हैं रोटी मक्के की। तो मक्के के आटा ले लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से बहुत मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसको मल लीजिए। बस ये आटा तैयार हो जाएगा और इसको मलने के बाद हमने 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब रोटी बना रहे हैं तो ये भी देखिए अभी आटा कड़ा है। तो अब जितनी आपको लोई की रोटी बनानी है ना, तो 1 या 2 लोई के आटे को लेके आप इस तरह से सॉफ्ट करिए, थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट करिए। बहुत टाइट अगर आटा होगा तो रोटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, सेमी सॉफ्ट टाइप का, और ये रोटी बहुत आराम से बनेगी क्योंकि बढ़ेगी रोटी। देखिए लोई बन गई है। अब जिस भी सरफेस पे आपको बनाना हो, चकला या प्लेटफॉर्म या कोई भी बोर्ड, तो उस पर थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए मक्के का आटा और जो लोई आपने ली है उसको भी अच्छे से कोट कर लीजिए। और अब बस अपने हाथों को ऐसे घुमा घुमा के इससे देखिए रोटी कितनी बढ़िया। ये आपके हाथ बिल्कुल गीले नहीं होने चाहिए,
हाथ उंगलियां सब बिल्कुल सूखा हो और बस उसी से आप इसको रोटी को बढ़ाते जाएंगे और बस अपने से हथेली को फैला के और चकले को पलट के आप रोटी को हाथ में लेके तवे पर डालिए, आराम से हो जाती है। देखिए ये आटा कड़ा है, ये नहीं लिया है, ये जो पहले एक रोटी लोई बनाई थी ये उसी का थोड़ा सा और है, ये सॉफ्ट आटा, इसको लिया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आराम से बन जाती है। बस ये कोट किया लोई को, डस्ट किया चकले को और इसको बस ये पहले उंगलियों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैंने सूखा आटा फिर से लिया, मतलब परोथन, और इसको अब अपने ने हथेली की सहायता से फैला लिया। और जहाँ से भी लगे आपको रोटी मोटी है तो उधर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए घुमा के, तो सही हो जाती, बन जाती हैं गोल। देखिए ये रोटी अब सिक गई है। चलिए अब इसको अब हम सेकते हैं। ये तवे पे डाल दी दूसरी रोटी और अब इसको सेकते हैं। अच्छा, मक्के की ये रोटी बनाते समय, सेकते समय ना फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम ही रखिए। बहुत तेज़ फ्लेम में सेकेंगे तो रोटी ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसको सेकिए। देखिए कितनी बढ़िया रोटी और ये साग तैयार हो गया है। तो है ना मज़ेदार सा, टेस्टी सा। तो बस रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और आप साग काट के बनाते हैं कि पीस कर बनाते हैं, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। और बस इस गर्मा गर्म साग को, धीमी आंच पे पके सरसों के साग को गर्मा गर्म मक्के की रोटी और वाइट बटर के साथ सर्व कीजिए तो पेट भी खुश और दिल भी खुश।